Yes. So today we will do activities and question answer of chapter number 4th. Okay. तो आज हम इस चैप्टर के एक्टिविटीज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली. आपको ध्यान से सुनना है. कल हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कवि किस प्रकार अपने बचपन की या अपने जीवन की सुंदरतम अवस्था बचपन के दिनों को याद करता है और वह कामना करता है कि काश वे बचपन के दिन वहीं रुक जाते, वहीं ठहर जाते तो कितना अच्छा होता. ओके, तो अब हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं. सो यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 38. ओके, यस. आम चुराते समय किससे डर लगता है? आम चुराते समय किससे डर लगता है? फर्स्ट मेंढक, सेकंड कुत्ता, थर्ड बछड़ा एंड फोर्थ लक्कड़ सुंगवा. तो राइट आंसर इज लक्कड़ सुंगवा. लक्कड़ सुंगवा मीन्स लक्कड़ बग्गा. ओके, गॉट इट? यस. सो यू हैव टू टेक ऑन फोर्थ नंबर लक्कड़ सुंगवा. ओके, यस. ख, बच्चों को क्या लूटना अच्छा लगता है? फर्स्ट कागज की नाव, सेकंड पतंग, थर्ड आम एंड फोर्थ टॉफी. सो हियर राइट आंसर इज पतंग. बच्चों को पतंग लूटना अच्छा लगता है. ओके, तो आप सेकंड नंबर पर टिक करेंगे. ग, बचपन में किसमें भीग भीग कर नहाना अच्छा लगता है? तो फर्स्ट नदी में, सेकंड ताल तलैया में, थर्ड बारिश में एंड फोर्थ झरने में. तो राइट आंसर इज बारिश में, है ना. बचपन में बच्चे जानबूझकर बारिश में भीगते हैं. ओके, सो यहां पर राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, बारिश में. मेघ किस ऋतु में दिखाई देते हैं? तो बादल जो है, मेघ मीन्स बादल, जिसका पर्यायवाची है बादल का मेघ गण. ओके, सो यहां आपको पता है फर्स्ट है बसंत, सेकंड है शरद, थर्ड है ग्रीष्म एंड फोर्थ नंबर है वर्षा. तो मेघ या बादल हमें वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है अंग. बस्ते में क्या क्या होता है? देखिए, फर्स्ट किताब कॉपी, सेकंड दोनों, थर्ड टॉफी बिस्कुट और फोर्थ है कोई नहीं. तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों, किताब कॉपी और टॉफी बिस्कुट. तो थर्ड सेकंड ऑप्शन दोनों. ओके, ओके. नेक्स्ट एक्टिविटी थर्ड, सॉरी एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट. यस, भाषा और व्याकरण की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कि रंगीन क्रिया अकर्मक है या सकर्मक. आपको ये पढ़कर बताना है कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक. ओके, नाम से पता चल रहा अकर्मक और सकर्मक. जिसमें कर या जिस क्रिया में या जिस वाक्य में या जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं हो वह अकर्मक. क्लियर? यस. मैं दौड़ रहा था, सो यहां पर होगी अकर्मक. क्लियर? दौड़ रहा था, तो दौड़ जो है वो आपका रंगीन शब्द है, तो इसमें कौन सा है? अकर्मक क्रिया. ख, हम आम चुराते थे, तो यहां पर जो चुराते हैं वो रंगीन वर्ड है, इसमें है आपका क्या है? सकर्मक क्रिया. मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, सकर्मक या अकर्मक या कर्म की पहचान कैसे करते हैं हम. तो यह है, जैसे कर्म, जो भी आपके वर्ड है क्रिया, उससे क्या से क्वेश्चन पूछो, है ना. यदि आंसर मिलता है तो वो सकर्मक होगा. इज इट क्लियर? यानी उसमें कर्म है. ओके, जैसे वह क्या चुराते हैं, तो वहां, या हम आम चुराते हैं. हम क्या चुराते थे? तो हम
आम चुराते, इसका मतलब कर्म है इसमें। ओके, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। गॉट इट। नेक्स्ट है, वह लकड़ सूंघवा से डरता था। ओके, तो क्या और किसे से आंसर पूछ सकते थे, वह किससे डरता था, लकड़ सूंघवा, तो यहां हो गया सकर्मक क्रिया, डरता था। हम जानबूझकर बारिश में भीगते थे, तो यहां भीगते थे, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, अंग, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, तो आंसर होगा यहां पर सकर्मक क्रिया। उड़ा रहे, क्या उड़ा रहे थे, यानी पतंग उड़ा रहे थे, तो कर्म है ना इसमें, सकर्मक क्रिया। गौरैया फुदक रही थी, ओके, तो यहां होगा अकर्मक क्रिया। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, मुझे कागज की नाव तैरानी है, मुझे कागज की नाव तैरानी है, तो यहां पर देखिए कौन सा रंगीन वर्ड है आपको, तैरानी है। ओके, तो यहां पर होगा आपका सकर्मक क्रिया। ओके। नेक्स्ट है आपका, मुझे कविता पढ़ना पसंद है, तो यहां होगा पढ़ना, पढ़ना आपके रंगीन वर्ड है, तो यहां पर देखिए क्या पढ़ना पसंद है, कविता पढ़ना, तो कर्म है, तो इसका हो गया सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो, समझो और लिखो। गौरैया, बुलबुल, मेंढक, तितली, ये सब क्या है, प्राणी, क्या है बेटा, सब प्राणी, जीव है ना सब। यस। अब देखिए, पर्वत, झरना, नदी, नहर, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व है, क्या है, प्रकृति द्वारा तत्व है ना, प्राकृतिक तत्व। लड्डू, आम, टॉफी, बिस्कुट, तो ये क्या है, सब वस्तुएं, वस्तुएं, ए के ऊपर चंद्राकार, उसके ऊपर बिंदी भी लगानी है। ओके, वस्तुएं। दूध, पानी, शरबत, चाय, ये क्या है, सब पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, पेय पदार्थ। ओके। नेक्स्ट है, दादी, माँ, मौसी, बुआ, और ये सब क्या है, फैमिली मेंबर है ना, पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक सदस्य। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट देखिए आप, नीचे दी गई पंक्तियों में रंगीन शब्द युग्मों को ध्यान दीजिए। देखो, दादी माँ से जिद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परीलोक के अनगिनत या अनगिन किस्से बुनना, ये सभी शब्द कुछ शब्दों को संक्षिप्त करके बनाए गए शब्द हैं, जैसे राजा और रानी, तो इसका बना राजा रानी। हमने व्याकरण में पढ़ा था समास, और उसमें था द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द का लोप होता है, पता है ना आपको, तो ये वही एग्जाम्पल्स है। देखिए, परियों का लोक, परिलोक, तो यहां पर आ गया तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें का विभक्ति का चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए संबंध का के की, तो यहां पर संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। कथा और कहानी, यहां पर वापस द्वंद्व समास, जिसमें और शब्द का लोप है, कथा कहानी। गॉट इट। दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास। सामासिक पदों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। नीचे दिए गए रंगीन सामासिक पदों का विग्रह कीजिए। क है आपका, वह इधर उधर उछलता है, तो यहां इधर उधर में कौन सा आएगा, देखो इधर और उधर, अगर इसमें देखा जाए तो द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें और शब्द का लोप हुआ था, तो हमने इसका विग्रह किया, तो बना इधर और उधर। गॉट इट। ख देखिए, बच्चे कुत्ते बिल्ली के संग खेलते हैं, तो यहां कुत्ते बिल्ली रंगीन वर्ड, इसको हम समास विग्रह करेंगे, कुत्ते और बिल्ली। गॉट इट। नेक्स्ट,
नदी नहर पानी के स्रोत हैं। तो नदी और नहर, तो नदी और नहर। ओके, तो यहां पे द्वंद्व समास, इन सब में द्वंद्व समास प्रयुक्त हुआ है। ग देखिए, पर्वत झरना यहीं ठहर जा। तो पर्वत और झरना, फूल कांटे एक ही पौधे पर लगते हैं। तो यहां हुआ फूल और कांटे। गॉट इट। तो इन सब में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। तो द्वंद्व समास में और शब्द का लोप होता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ओके बेटा, यस। अब देखिए फिफ्थ नंबर, तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द मीन समझते हैं आप, जिसका साउंड सेम हो, अर्थात समान साउंड देने वाले, सेम साउंड देने वाले। ओके, तुकांत शब्द। अब देखिए, गाना, जाना, है ना, सबका ध्वनि एक निकल रही है, समान ध्वनि दे रही है, समान साउंड निकल रहा है। जाना, गाना, जाना। ठहर, नहर, गौरैया, तलैया। गॉट इट। ओके, इस तरह से ये एक्टिविटीज कंप्लीट हुई। नाउ विल डू क्वेश्चन आंसर। यस, लघु उत्तरीय प्रश्न। क, यदि हमारे पैरों में पर लगे होते तो हम क्या करते। तो देखिए इसका आंसर बेटा, यदि हमारे पैरों में पर लग जाते तो हम भी तितलियों के संग उड़ते, बुलबुल संग गाते और गौरैया संग डाल डाल फुदकते। ओके, यस, यानी हम पक्षियों की तरह उड़ पाते। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, ख, आंधी आने पर बच्चे क्या करते हैं। देखिए, आंधी आने पर बच्चे लुक छिपकर बगीचों से आम चुराते हैं, है ना। जब तेज कविता में हमने पढ़ा था कि तेज आंधी आने पर भी कवि उस तेज आंधी में भी बाग में पहुंच जाते और वहां क्या करते हैं, उन लटकते हुए आम को चुराते थे। तो आंधी आने पर बच्चे लुक छिपकर बगीचों से आम चुराते हैं। गॉट इट। ग, मेंढक किस प्रकार की आवाज निकालता है। ये आप सबको पता है, मेंढक टर टर की आवाज निकालता है। ग, बच्चे किस चीज के लिए रूठते हैं, है ना, बच्चे किस चीज के लिए रूठ जाते हैं। देखिए, बच्चे टॉफी, बिस्कुट आदि की जिद मनवाने के लिए रूठते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंग। इस कविता में जहर के समान क्या, इस कविता में जहर के समान क्या लगता है। ओके, नेक्स्ट, यस। तो देखिए आंसर इसका, दूध को इस कविता में जहर के समान वर्णित किया है, यानी इस कविता में जो जहर के समान बताया वह किसको बताया है, दूध को। ओके, क्योंकि बच्चे जो अक्सर हैं दूध पीने के आलसी होते हैं, है ना, तो वो दूध को जहर के समान समझते हैं। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, बरसात के मौसम में बच्चों को क्या क्या करना अच्छा लगता है, यानी जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो बच्चों को क्या क्या करना अच्छा लगता है। देखिए, बरसात के मौसम में बच्चों को जानबूझकर भीगना, जी भरकर नहाना, पानी में इधर उधर उछलना, फिसलना, बसते समेत गिर जाना, ताल तलैया में कागज की नाव बनाकर तैराना, कुत्ते बिल्लियों को दौड़ाना, मेंढक की आवाज निकालना आदि सब अच्छा लगता है। ओके, ये सब बच्चों को बरसात के मौसम में अच्छा लगता है। ख, कविता के आधार पर बताइए कि बचपन में बच्चे दादी माँ से क्या क्या जिद करते हैं।
अब इस कविता के आधार पर बताना है कि बच्चे दादी माँ से क्या क्या जिद करते थे। देखिए, बचपन में बच्चे दादी माँ से राजा रानी की कहानियां, परीलोक से जुड़े काल्पनिक किस्से आदि की जिद करते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके। कविता कवि ने इस कविता के माध्यम से जीवन के किन पलों को ठहर जाने को कहा है और क्यों? ओके, यस, यानी इस कविता में जो कवि हैं वो इस कविता के माध्यम से जीवन के किन पलों को ठहर जाने को कह रहा है और क्यों। देखिए, कवि ने कविता में बाल्यकाल संबंधी स्मृतियों का उल्लेख किया है, यानी बचपन की जो यादें हैं उनका उल्लेख किया है। बचपन संबंधित विभिन्न यादगार क्षणों का, आनंददायक मस्तियों का वर्णन किया है। संक्षिप्तः कवि ने इन मस्तियों से प्राप्त आनंद को अनिर्वचनीय माना है। ओके, साथ ही इन आनंददायी क्षणों के थमने या रुकने की कामना व्यक्त की है। गॉट इट? यानी बचपन की जो मस्तियां हैं, बचपन के जो आनंद है, उन्हें निर्वचनीय माना है, अर्थात किसी वचन के माध्यम से, कथन के माध्यम से उसे नहीं कहा जा सकता। ओके, और इन आनंददायी पलों को वहीं रुकने की बात या अपनी कामना व्यक्त की है। गॉट इट? इस तरह ही हमारे इस चैप्टर के एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। सो टुडे you have to do in your notebook in clear writing. Got it? Okay.